जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत चैप्टर 15 का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोगों को दक्षिण भारत का इतिहास के बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। फिर ये सेकेंड पार्ट है, एक और पार्ट आएगा क्योंकि ये जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं अब पढ़ना। देखिए, पहले मैं इसमें आपको अच्छे से बता चुका था। आप अगर पहले जो चैप्टर देखेंगे उसमें अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला जो वीडियो है उसको आप जा करके देख लेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग ये चोल पांडे इनके बारे में हम लोग इसमें देखे थे संगम काल के अंतर्गत। आज हम लोग को देखना है पल्लव। देखिए, ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसको। ये दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत पल्लव को देखना है आज, और चालुक्य को देखना है। ठीक है, तो मैप में आप देखेंगे कि ये दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे है पल्लव। ठीक है, पल्लव है, यहाँ पे कांचीपुरम है, देखेंगे इनकी राजधानी। और चालुक्य को देखेंगे तो यहाँ पे तीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इन तीनों को हम लोग को पढ़ना है। एक है ये पश्चिमी चालुक्य, जो है ये कल्याणी के चालुक्य इनको कहते हैं, क्योंकि इनका जो राजधानी है, राजधानी के नाम के ऊपर ही इनका भी एक तरीके से साम्राज्य का नाम है। तो ये हम लोग इसको कल्याणी का चालुक्य कहते हैं। एक फिर यहाँ पे वातापी का चालुक्य देखेंगे, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पे। और एक है यहाँ पे पूर्वी चालुक्य के अंतर्गत वेंगी के चालुक्य। तो वेंगी जो है इनकी राजधानी, इसलिए वेंगी के चालुक्य भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें पल्लव साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है, देखिए बहुत छोटा छोटा टॉपिक है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके हम लोग को अच्छे से याद रखना है। यदि हम लोग किसी चैप्टर से 4-5 पॉइंट भी अगर अच्छे से याद रखते हैं ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा है कि हम लोग याद कितना रख पाते हैं। तो मैं उसी हिसाब से इसमें क्या हूँ कि आपको है जो यहाँ पे याद रहना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आपको अच्छे से याद रहना चाहिए उस चैप्टर का। तो आप सबसे पहले पल्लव वंश में आप याद रखेंगे यहाँ पे जो इसका संस्थापक है सिंह विष्णु है। ठीक है, और पल्लव वंश का जो ईस्वी है देखेंगे इनका 575 ईस्वी से लेकर के 897 ईस्वी तक इनका वंश चलता है। ठीक है, इनकी जो राजधानी है वो है कांची, तमिलनाडु में है कांची, यानी कि कांचीपुरम। ये देखिए यहाँ पे मैप यहाँ पे है, ये पल्लव वंश है। ठीक है, पल्लव वंश का यहाँ पे ये राजधानी है जिसको कांचीपुरम भी कहते हैं, और इनकी जो राजभाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, तो इनका हम लोग सबसे पहले ये संस्थापक जो है सिंह विष्णु के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सिंह विष्णु का जो शासन था वो किस तरीके से था। देखिए, ये जो सिंह विष्णु थे ये वैष्णव धर्म के एक तरीके से मानने वाले थे। ठीक है, सिंह विष्णु के दरबार में यहाँ पे ये याद रखेंगे कि भारवी नाम का एक लेखक था, जो कि उसकी जो रचना है यहाँ पे ये कीर्तार जूर्नियम। ठीक है, तो ये रचना यहाँ पे बुक भी ये दिख रहा है आपको, ये हाईलाइट जो कर रहा हूँ। इनका याद रखना है कि सी विष्णु के दरबार में भारवी नाम का एक लेखक रहता है। ठीक है, भारवी नाम का लेखक है, और वो क्या रचना किया है यहाँ पे, कीर्तार चूर्णियम। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको अच्छे से, सी विष्णु के दरबार में रहता है ये। सी विष्णु के ही यहाँ पे शासन काल में मामल्लपुरम, ठीक है, ये मामल्लपुरम याद रखना है। मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण हुआ है। वराह मंदिर का निर्माण मैं अभी बताऊंगा, वराह मंदिर कैसा है हम लोग देखेंगे आगे। उसके बाद से चेर चोल पांड्य वंश के राजाओं को यहाँ पे युद्ध में भी पराजित किया था। ये सिंह विष्णु के बारे में बताया जा रहा है। ये पिछला वीडियो जो है हम लोग इसी से बना हुआ है, चेर चोल और पांड्य। ठीक है, तो इससे जो पिछला वीडियो पार्ट 1 है उसको आप देख सकते हैं, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए वराह मंदिर यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये है वराह मंदिर। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद रहेगा। तो ये सिंह विष्णु के ही शासन काल में मामल्लपुरम में
वराह मंदिर बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि जो वराह मंदिर है, मामल्लपुरम में जो वराह मंदिर है, कौन से काल में या किस वंश के द्वारा बनाया गया या किस वंश के शासन काल में बना? तो याद रखेंगे पल्लव वंश, ठीक है। और किसके शासन काल में? तो शिव विष्णु के शासन काल में। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। शिव विष्णु को देख लिए, अब हम लोग अगला शासक देखेंगे पल्लव वंश का, महेंद्र वर्मन, ठीक है। महेंद्र वर्मन के बारे में आप देखते हैं। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो अगला शासक बनता है यहाँ पे। और महेंद्र वर्मन का एक खास बात ये है कि वो कवि भी है और संगीतज्ञ भी है, ठीक है, संगीतज्ञ भी है। तो ये उसका एक खासियत है, याद रखेंगे, कई बार इस तरीके से प्रश्न बनता है, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये खुद का एक हास्य ग्रंथ लिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ये है मत्त विलास प्रहसन। तो ये जो मत्त विलास प्रहसन है, यही है हास्य ग्रंथ। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। खुद वो राजा है और वो एक एक हास्य ग्रंथ भी लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो रचना है ना, ये पल्लव वंश का सबसे प्रमुख रचना भी माना जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है, जो भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसी सब को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान रखेंगे, नोट करके रखेंगे, याद रखेंगे। अगर इतना भी आप पढ़ लेते हैं दक्षिण भारत के इतिहास में, तो आपको काफी अच्छे से आप इधर से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में आपको ये याद रखना है कि चालुक्य नरेश जो है पुलकेशिन द्वितीय, हम लोग देखेंगे अभी, वो यहाँ पे आक्रमण करता है, ठीक है। और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित कर देता है। तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, आपको याद रखना है। हम लोग जब चालुक्य वंश पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। चालुक्य वंश का बहुत ही महानतम ये शासक है, तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो ये महेंद्र वर्मन के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? पहला तो ये है कि ये कवि और संगीतज्ञ था, और मत्त विलास प्रहसन नाम से एक अपना हास्य ग्रंथ लिखता है, ठीक है, जो कि पल्लव काल की बहुत ही एक प्रमुख रचना है। और आपको याद रखना है कि इसी के शासन काल में पुलकेशिन द्वितीय जो है, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये आक्रमण करता है, ठीक है। ये इतना चीज महेंद्र प्रथम के बारे में याद रखना है, महेंद्र वर्मन प्रथम। आगे देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। देखिए ये पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए यहाँ पे अब आपको जस्ट जो हम लोग पीछे पढ़े अभी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, यहाँ पे फिर से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, इसको युद्ध में पराजित करता है। क्यों क्यों यहाँ पे पराजित किया? अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे ये महेंद्र वर्मन जो है पल्लव शासक जो है, ये इसको क्या किया? पुलकेशिन द्वितीय हराया है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से इसका बदला कौन ले रहा है यहाँ पे? नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय को फिर से यहाँ पे हराता है और उसकी राजधानी को जीत करके वहां पे ये अपना एक तरीके से जो वातापी है उसको तो ये राजधानी बनाता है, प्लस ये नाम अपना जो उपाधि है वो यहाँ पे रख लेता है, वातापी कोंड। तो ये उपाधि धारण करता है। पल्लव वंश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? अगर इस तरीके से आपको प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है कि कौन है ये? नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। देखिए महाबलीपुरम में ये रथ मंदिरों का भी निर्माण कराता है। रथ मंदिर किस तरीके से है? देखिए यहाँ पे दिखाया है ये जो चित्र है, ठीक है। तो ये रथ मंदिर इस तरीके से बहुत सारी रथ मंदिरों का भी निर्माण करवाता है नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है।
याद रखना है इसको। आगे देखते हैं इसमें नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में अब हम लोग यहाँ देखेंगे। इसका शासनकाल एक तरीके से शांति का शासनकाल माना जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें युद्ध वगैरह आक्रमण इस तरीके से कुछ नहीं हुआ। इस समय ये हुआ कि स्थापत्य कला वगैरह का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ था। इसमें से सबसे मुख्य बात आपको याद रखना है कि कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर जो है, ये यहाँ पे इसका चित्र है, आप देख सकते हैं। कैलाशनाथ मंदिर का जो है, जिसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका भी इसी समय में निर्माण होता है। तो ये कैलाशनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अच्छे से कि ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल में इसका निर्माण होता है, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक, याद रखेंगे इसको, दंडिन, ठीक है। दंडिन जो है ये एक प्रसिद्ध लेखक हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और इनके द्वारा देश कुमार चरित ये रचना की गई है, ठीक है। देश कुमार चरित किसकी रचना है? तो दंडिन की है। जो दंडिन है ये किसके शासनकाल में है या किससे संबंधित है, किससे समकालीन है, इस तरीके से अगर प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, पल्लव वंश के अंतर्गत। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद से नंदी वर्मन द्वितीय आता है। इसके बारे में कुछ कुछ बातें याद रखना है। एक तो ये मुक्तेश्वर मंदिर और ये बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, तो ये जो है नंदी वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया है। देखिए ये मुक्तेश्वर मंदिर, यहाँ पे ये चित्र जो दिख रहा है, और ये है पेरुमाला मंदिर, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका जो निर्माण है वो नंदी वर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था। जो जो केवल इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोग उसी को केवल पढ़ेंगे, ठीक है। इस वंश का जो अंतिम शासक जो था यहाँ पे वो है अपराजित वर्मन, ठीक है। इसका जो शासन काल है 889 से लेकर के 897 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने यहाँ पे एक तरीके से विजित कर अपने राज्य में यहाँ पे मिला लेते हैं। तो ये हम लोग एक तरीके से ये पल्लव वंश का जो लास्ट है उसका जो शासक है यहाँ पे अपराजित वर्मन, ठीक है। हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं। इसके बाद से क्या होता है, चोल शासक जो है वो पल्लव शासकों पे आक्रमण करके फिर अपना चोल साम्राज्य यहाँ से बनाते हैं। तो चोल साम्राज्य के बारे में अब हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए चोल साम्राज्य के बारे में हम लोग यहाँ पे देखे थे, सॉरी चालुक्य के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चोल शासकों ने तो पराजित किया ही है, लेकिन इसके बाद से हम लोग यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं दक्षिण भारत का ये चालुक्य वंश, ठीक है। हम लोग अब यहाँ से चालुक्य वंश शुरू करेंगे। चालुक्य वंश में देखेंगे हम लोग यहाँ पे वातापी या बादामी के चालुक्य। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे है, ये वातापी है, ठीक है, ये वातापी है। तो ये वातापी के चालुक्य के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये जो है इसका जो संस्थापक है वो है जयसिंह, ठीक है, ये इसका संस्थापक है। उसके बाद से जो राजधानी है इनकी क्या रहेगी, वातापी रहेगी। इसीलिए वातापी के चालुक्य कहते हैं या फिर बादामी के चालुक्य भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है वो है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। अब यहाँ से लिंक जुड़ा, ये जो है हम लोग पिछले जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़े थे ये यहाँ उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चालुक्य वंश का ये सबसे प्रतापी शासक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसको, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अब यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सबसे महान शासक हुआ ये पुलकेशिन द्वितीय जो है, पश्चिमी गंग वंश, ठीक है, ये कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। उसको भी ये पराजित करता है और पराजित करने के बाद से परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर्षवर्धन हम लोग जब पढ़े थे हर्षवर्धन के बारे में तो ये उसको भी पराजित कर देता है, ठीक है। पुष्यभूति वंश जो है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो कितना विशाल साम्राज्य रहता है, जिस तरीके से
गुप्तों का रहता है, गुप्त काल में रहता है, उस तरीके से इनका भी एक साम्राज्य था, लेकिन उसको भी यहाँ पे एक तरीके से पराजित करता है। तो कहीं न कहीं पुलकेशिन द्वितीय जो है वो बहुत ही एक तरीके से शक्तिशाली शासक होगा, है ना? तो ये जो है पुलकेशिन द्वितीय जो है वो हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद से परमेश्वर की उपाधि धारण करता है, ठीक है? उसके बाद से पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश ये जो है, ये यहाँ पे ये वेंगी जो है, ठीक है? वेंगी को जीत कर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त करता है और इसी के साथ फिर वेंगी के चालुक्यों का नींव रखा जाता है। यानी कि ये जो 3 जगह पे जो चालुक्य है ना, इनका अलग-अलग अपना-अपना कहानी है। तो अभी पहला यहाँ पे ये क्या हुआ, वेंगी का चालुक्य यहाँ पे वेंगी जो है, यहाँ पे क्या किया, ये जो पुलकेशिन द्वितीय है वो अपने भाई को, ये जो विष्णुवर्धन है उसको यहाँ पे भेज दिया। तो अब यहाँ का शासन चलने लगा। तो यहाँ पे कौन शासक कर रहे हैं? चालुक्य। तो वेंगी में है इसलिए ये वेंगी के चालुक्य हो गए और वेंगी इनकी राजधानी भी है, ठीक है? तो इस तरीके से वेंगी चालुक्य। आगे देखते हैं इसी के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासन काल में पल्लव वंश पर आक्रमण कर पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया। हम लोग देखे थे इसको। और पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी को भूल जाएंगे तो चलेगा, लेकिन चालुक्य वंश के अंतर्गत आपको पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपको याद रखना है अच्छे से। देखिए जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, याद रखना है, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो पुलकेशिन द्वितीय है ये महेंद्र वर्मन को यहाँ पे पराजित करता है। फिर इसी का बदला यहाँ पे ये नरसिंह वर्मन प्रथम लेता है, ठीक है? ये पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक यहाँ पे ये नरसिंह वर्मन जो है, नरसिंह वर्मन ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के साथ यहाँ पे राजा, श्रीलंका का जो राजा रहता है उससे मिल करके फिर इसको पराजित करता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है अच्छे से। हम लोग इसको पहले भी देखे थे, यहाँ पे एक बार फिर से देख रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया, ठीक है? तो फिर महेंद्र वर्मन का फिर ये पुत्र आया नरसिंह वर्मन प्रथम। ये क्या किया, ये फिर से नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वो श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर के पुलकेशिन द्वितीय को यहाँ पे हराता है, ठीक है? तो ये बदला ले लेता है। उसके बाद से इनकी जो राजधानी है यहाँ पे बादामी पे ये कब्जा करके फिर क्या करता है, वहां पे उसकी वो अपनी राजधानी बनाता है और फिर ये वातापी कोंड का उपाधि धारण करता है, ठीक है? हम लोग इसको पहले भी पढ़े थे। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे इसकी इसी के बारे में आगे और पढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो जानकारी है ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ऐहोल अभिलेख देख सकते हैं यहाँ पे, ये है ऐहोल अभिलेख, ठीक है? पहले इसी इसी तरीके से सारी बातों को लिखी जाती थी, देखिए, ठीक है? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है यहाँ पे कि ऐहोल जो अभिलेख है, ये ऐहोल अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आपको याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? और ये संस्कृत भाषा में है और इसकी रचना किसने की है? रवि कीर्ति ने, ठीक है? तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, रवि कीर्ति जो है इसके द्वारा इसकी रचना की गई है, ठीक है? पुलकेशिन द्वितीय की ये राजकवि थे, ठीक है? और लास्ट में देखेंगे हम लोग कि इस वंश का जो अंतिम शासक रहेगा वो रहेगा कीर्तिवर्मन द्वितीय रहेगा, ठीक है? जिसने यहाँ पे ये दंती दुर्ग ने पराजित किया और फिर राष्ट्रकूट जो वंश है उसकी स्थापना की। तो राष्ट्रकूट जो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसी के बारे में यहाँ पे पहले से ध्यान रखना है कि जो कीर्तिवर्मन है, कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है उसको लास्ट ये अंतिम है, चालुक्य वंश का अंतिम शासक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे राष्ट्रकूट की शुरुआत होती है। कैसे शुरुआत होगी? दंती दुर्ग उसको पराजित करेगा उसके बाद से, ठीक है? हम लोग देख लिए यहाँ पे। अब हम लोग बादामी के चालुक्य देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कल्याणी के चालुक्य, ठीक है? यहाँ पे है ये
ये कल्याणी के चालुक्य देखेंगे अब। इनके बारे में देखते हैं। देखिए, इनकी राजधानी क्या रहेगी? कल्याणी ही रहेगी। और इसके संस्थापक कौन रहेंगे? तैलभ द्वितीय। तैलभ द्वितीय रहेंगे इसके संस्थापक। लेकिन विक्रमादित्य, यहाँ पे विक्रमादित्य सिक्स, ठीक है, इस तरीके से इनका नाम रहता है इन लोगों का। मतलब विक्रमादित्य प्रथम रहेगा, विक्रमादित्य द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके ये छठा है, ठीक है, विक्रमादित्य सिक्स। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण ये जो एक शासक है विक्रमादित्य, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे कि विक्रमादित्य, यहाँ पे विक्रमादित्य सिक्स, ठीक है, ये सबसे महान शासक है इसमें चालुक्य वंश का, जो कि कल्याणी के चालुक्य हैं। इनके बारे में थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि इसके अंतर्गत इसके शासन काल में दो प्रसिद्ध कवि थे। एक है विज्ञानेश्वर और दूसरा है विल्हण, ठीक है। ये दोनों के बारे में याद रखना है कि किसके शासन काल में है? विक्रमादित्य सिक्स, ठीक है। तो इन दोनों की रचना है, यहाँ पे देखिए, विल्हण के द्वारा एक रचना है विक्रमांक चरित्र, और विज्ञानेश्वर के द्वारा है यहाँ पे मितिक मितिक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और इस वंश का अंतिम जो शासक है वो है सोमेश्वर सोमेश्वर फोर्थ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है सोमेश्वर फोर्थ के बारे में। चलिए आगे देखते हैं हम। अब वेंगी के चालुक्य हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वेंगी के चालुक्य या फिर पूर्वी चालुक्य, यहाँ पे देखिए मैप में, ये यहाँ पे है। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ पे राजा बनाया था। हम लोग पिछली बार देखे थे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे वेंगी में कौन शासन कर रहा है? विष्णुवर्धन। इनकी राजधानी क्या रहेगी? वेंगी ही रहेगी। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बस एक टॉपिक यही याद रखना है कि जो विष्णुवर्धन है उसकी जो पत्नी है आयना महादेवी, ठीक है, ये विजयवाड़ा में जैन मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये जैन मंदिर जो है इसका निर्माण करवाती है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे है ये विजयवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। वेंगी के चालुक्य जो हैं इनका ये विजयवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयवाड़ा का जैन मंदिर किस काल से संबंधित है, इस तरीके से ज्यादातर प्रश्न आता है, तो आपको याद रखना है चालुक्य वंश से संबंधित है। चलिए अब आगे और देखते हैं। देखिए वेंगी के चालुक्य के अंतर्गत इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक यहाँ पे विजयादित्य तृतीय था, ठीक है। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। तो दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक शासक कौन है, या अपने आप को किसने घोषित किया था? याद रखेंगे आपको, विजयादित्य तृतीय। यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी और इस शाखा में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ। तो ये वेंगी का जो चालुक्य है वो इसके लिए बस हम लोग को इतना ही देखना है इसमें। ये जो है हम लोग का चैप्टर, इसमें ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि अ, बहुत सारे जो बीच बीच में एक सीक्वेंस है ना शासकों का, इसमें बहुत सारा सीक्वेंस है, वो सब चीज़ों को हम लोग नहीं देखें, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। आप एक बार और देख सकते हैं या फिर आप अच्छे से सीक्वेंस में लिख करके आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे किस तरीके से इस चैप्टर से प्रश्न आया हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, इहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के यहाँ पे दरबारी कवि था? ज्यादातर इधर से देखने को मिला है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उसी से ज्यादा प्रश्न आता है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय को किसी भी हालत में उसे जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक है जो अभी पढ़े हैं उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ये एसएससी 2020 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज में महान शासक ये हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका?
हम लोग एक बार और देखे थे जब हम लोग हर्षवर्धन पढ़ रहे थे तब। ये सीपीयू 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ये एसएससी 2002 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा है? ऑप्शन ए है यहाँ पे जयसिंह द्वितीय, बी है विक्रमादित्य फिफ्थ, सी है सोमेश्वर द्वितीय और डी है पुलकेशिन द्वितीय। तो क्या हो सकता है? यहाँ पे ये होगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, उसी के बारे में ज्यादातर प्रश्न बन रहा है। देखिए अगला प्रश्न, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? ये एसएससी 2002 और आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसमें ऑप्शन ए है पल्लवों की, बी है पांड्यों की, सी है चेरों की और डी है चालुक्यों की। तो ये पल्लव इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। फिर अगला जो है थर्ड पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।